नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग? उम्मीद है सकुशल होंगे। तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, एग्जाम हमारा निकट आता जाएगा, तो अपनी तैयारी को धार दीजिए और पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। दोस्तों, बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। आरओ में इतनी वैकेंसीज आती नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, बहुत कम चांसेस होते हैं जब इतनी वैकेंसीज आए। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। अथर्व एजुकेटर पर अभी इतिहास की कक्षाएं चल रही हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है और प्राचीन भारत के इतिहास में अभी हम नोट्स मेकिंग क्लासेस चला रहे हैं, जहां पर प्राक ऐतिहासिक काल में पूरा आपको करा चुका हूं। सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पूरी करा चुका हूं। इसी क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करेंगे। तो जुड़ जाइए अथर्व एजुकेटर के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही उत्तम कोटि के नोट्स हैं। इतने अच्छे नोट्स आपको मैं बता रहा हूं, आप कोई भी पेड बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको मिलेंगे नहीं। और अगर आपने कर रखा हो तो कंपैरिजन कीजिएगा और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके पास जो पेड क्लासेस के नोट्स हैं और जो ये नोट्स हैं, कौन से ज्यादा बेहतरीन है, कौन से ज्यादा बेहतर स्थिति में। प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं वैदिक सभ्यता के साथ में। बहुत फास्ट चलेंगे दोस्तों, ये नोट्स मेकिंग क्लासेस हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। आर्यों द्वारा इस सभ्यता की स्थापना की गई थी। इस वजह से इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत भाषा के अरि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश या उत्तम व्यक्ति। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कहीं कहीं आपको कुलीन व्यक्ति भी मिल जाता है, तो ये वही बात है, श्रेष्ठ वंश, उत्तम व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति, ये आर्यों का अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ वंश या उत्तम व्यक्ति। तो ये जो आर्य थे, ये अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझते थे, इसलिए इन्होंने अपने लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। बात करें कि आर्य, भारत में हम कहते हैं आर्य बाहर से आए थे। तो बाहर से कहां से आए थे, क्या है आर्यों का मूल स्थान? तो आर्यों का मूल स्थान, यदि हम बात करें निष्कर्षतः आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो आर्यों का मूल स्थान है मध्य एशिया। देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग स्थानों को आर्यों का मूल स्थान बताया है, पर यदि आपसे सिर्फ एक ही पूछा जाए कि प्रमाणिक तौर पे आप बताइए कौन सा होगा, तब ऐसी स्थिति में आप मध्य एशिया करेंगे। मैक्स मूलर ने भारत के आर्यों एवं मध्य एशिया के आर्यों के बीच आश्चर्यजनक समानता का उल्लेख किया है। देखिए, आर्य बहुत जगह पाए जाते हैं। जर्मनी का जो हिटलर था, वो भी इस आर्य सभ्यता में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, लेकिन उसकी आर्य सभ्यता भारत की आर्य सभ्यता नहीं थी। जर्मनी में जो प्राचीन लोग थे, उन्हें जिन्हें वो आर्य कहता था, आर्यों के अलावा उसने बाकी सभी को मरवाया है, इसीलिए वो यहूदियों को अनार्य मानता था। तो ये आर्य अलग अलग जगह पर दुनिया में फैले हुए हैं। तो मैक्स मूलर ने भारत के आर्यों एवं मध्य एशिया के आर्यों के बीच आश्चर्यजनक समानता का उल्लेख किया है। इसलिए माना जाता है कि विश्व में जहां कहीं पे भी आर्य थे, देखिए, अब किसी ने पढ़ा जर्मनी में आर्य थे, तो उसने निष्कर्ष निकाल दिया कि भारत में जो है जर्मनी से आर्य आए हैं। ऐसे विद्वान मिलेंगे आपको, मैं पूरी लिस्ट प्रोवाइड करूंगा किसने कहां का बताया है। तो आर्य क्योंकि पूरे विश्व में फैले हुए थे, लेकिन मध्य एशिया के आर्य और भारत के आर्यों के बीच में बहुत ज्यादा समानता है, और इस समानता का उल्लेख किया है मैक्स मूलर ने। और जो ऋग्वेद की अनेक बातें हैं, वो जैन अवेस्ता से मिलती हैं। ये मध्य एशिया के धर्म का ग्रंथ है जैन अवेस्ता, और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं और जो हमारे ऋग्वेद में बातें लिखी हुई हैं, उन बातों में बहुत ज्यादा समानता है। इसलिए माना जाता है कि जो है आर्य भारत में मध्य एशिया से आए हैं। इसके अलावा मध्य एशिया से एक अभिलेख मिला है, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख जो है, ये 1400 ईसा पूर्व का है। कहां से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर, जिसे एनातोलिया के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में, तो उस एशिया माइनर से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें आर्यों के 4 देवताओं के बारे में वर्णन मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये चारों ऋग्वैदिक कालीन देवता हैं और इनका उल्लेख मध्य एशिया से मिले अभिलेख में मिल रहा है। इसलिए हम मान सकते हैं कि मध्य एशिया में जो लोग रह रहे थे वो इन्हीं आर्यों के पूर्वज थे, वहीं से भारत में आए हैं। तो सीधी बात है, देवता तो समान ही रहने। तो कौन कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि बोगज कोई अभिलेख में कौन से देवताओं के नाम मिलते हैं, तो इंद्र, वरुण, मित्र और
नासत्य। उक्त सभी बातों से अनुमान लगाया जाता है कि आर्य ईरान से होकर के भारत में आए होंगे। तो यदि आपसे निष्कर्ष रूप से मूल स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा मध्य एशिया। वेदों में आर्य इस बात को नहीं कह रहे हैं, वेदों में जो वेद आर्यों ने लिखे हैं तो वो नहीं कह रहे कि हम मध्य एशिया से आए हुए हैं, यानी वो अपने आप को अलग कर देना चाहते हैं कि भारत में जो आर्य आ गए वो अलग हैं, मध्य एशिया में जो आ रहे हैं वो अलग हैं। मतलब अपने रूट्स को वो नहीं के बारे में वो बात नहीं कर रहे। मध्य वेदों में आर्यों का जो मूल स्थान बताया है वो ये सप्त सैंधव क्षेत्र बताया है, जबकि वास्तव में आर्य इस सप्त सैंधव क्षेत्र में आकर के बसे हैं। लेकिन वेदों में आर्यों ने जो अपना मूल स्थान बताया वो इस सप्त सैंधव क्षेत्र को बताया है, और इस सप्त सैंधव क्षेत्र को उन्होंने देवकृत योनि कहकर के पुकारा है। तो अगर आपसे पूछ ले कि वेदों में आर्यों का मूल स्थान क्या है, तो सप्त सैंधव क्षेत्र। किसे देवकृत योनि कहा जाता है? तो सप्त सैंधव क्षेत्र को ही देवकृत योनि कहा जाता है। ये पूरा शब्द है, हाईलाइट करने में थोड़ा सा आधा रह गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है, ये पूरा है। अच्छा, सप्त सैंधव क्षेत्र क्या होता है? तो सप्त सैंधव क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदी प्लस सरस्वती के आसपास का क्षेत्र। ये 7 नदियां हो गई। एक तो सिंधु, सिंधु की 5 सहायक हैं, चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास, और एक सरस्वती। इस नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वही क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वैदिक कालीन नाम है, पूछे जाते हैं। चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? तो अस्किनी। ऋग्वैदिक काल में झेलम को किस नाम से जाना जाता था? तो वितस्ता। रावी को किस नाम से जाना जाता था? तो परुष्णी। सतलुज को किस नाम से जाना जाता था? तो शतुद्री। और व्यास को किस नाम से जाना जाता था? तो विपाशा। ये आपने जब नदी तंत्र पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो वहां भी हम इन्हें देखते हैं, पर याद रखिएगा, चिनाब अस्किनी, झेलम को वितस्ता, रावी को परुष्णी, सतलुज को शतुद्री, व्यास को विपाशा। ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, और इसमें जब सरस्वती नदी के क्षेत्र को भी मिला लेते हैं तो सप्त सैंधव क्षेत्र बनता है, जिसे वेदों में देवकृत योनि कहकर के पुकारा है, और वेदों ने उसी को अपना घर बताया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए, वेदों के अनुसार सप्त सैंधव क्षेत्र से। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत को बताया है। तो अगर दयानंद सरस्वती के अनुसार पूछ ले कि आर्य कहां से आए हैं तो तिब्बत से। वहीं बाल गंगाधर तिलक के अनुसार पूछें तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। इसके अलावा इन्होंने गीता रहस्य भी लिखी है, मराठा और केसरी नाम के 2 अखबारों का प्रकाशन भी किया है। पर यहां पर हमारी मतलब की किताब कौन सी है? आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। इसमें उन्होंने आर्यों का मूल स्थान किसे बताया है? तो उत्तरी ध्रुव को बताया है। यानी दयानंद सरस्वती तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, मैक्स मूलर मध्य एशिया, बोगजगोई अभिलेख मध्य एशिया, और वेदों में सप्त सैंधव क्षेत्र। इसके अलावा मैं आपको जब ऋग्वैदिक कालीन समाप्त करूंगा तो एंड में एक लिस्ट भी लिखाऊंगा, उसमें और भी नाम है। तो वो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहां पर लेकर के आया हूं, पर आपको वो भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत कैसे पता लगता है? जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता तो पुरातात्विक जो खोज वो थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे, उनके आधार पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान लगाया है। पर वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में प्रॉपर रिटन ग्रंथ मिलते हैं, हमें कुछ भी अंदाज लगाने की जरूरत नहीं है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले ग्रंथ वैदिक साहित्य कहलाते हैं, ठीक है। जो भी वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं उन ग्रंथों को वैदिक साहित्य कहते हैं। इसमें वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वेदांग नहीं आते, वेदांत आते हैं। तो कौन कौन से वैदिक साहित्य में? वेद हैं, अरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यानी वेदांत वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जबकि वेदांग अलग हैं, वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बात करें वेदों की तो वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो वेद किस धातु से बना है? तो संस्कृत की विद धातु से बना है, और इसका अर्थ क्या होता है? जानना या ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान या अपौरुषेय भी कहा जाता है। वैदिक ज्ञान माना जाता है कि जो वेद हैं इनकी रचना ईश्वर ने स्वयं करी है, मानव ने तो केवल इनका संकलन किया है। मानव मतलब ऋषियों के द्वारा, जो ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान अलग अलग स्थानों पर दिया गया था उसका संकलन करा है।
किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं करी, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया। वैदिक ज्ञान को ईश्वरीय ज्ञान या अपौरुषेय भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन ग्रंथों में संकलित ज्ञान की रचना ईश्वर ने की है और ईश्वरीय प्रेरणा से ही इस ज्ञान का संकलन ऋषियों द्वारा किया गया है। वेदों की रचना अलग अलग काल में किए जाने के कारण इन्हें संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हुई है, सबसे अंत में अथर्ववेद की रचना हुई है। तो अलग अलग समय में होने की वजह से इन्हें संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए, कथन कारण में आ जाएगा, निम्न में से वेदों को संहिता ग्रंथ भी कहा जाता है, क्यों, और कारण में दे देगा क्योंकि इनकी रचना ईश्वर ने करी है। तो दोनों कथन सही हैं, पर कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बल्कि वे संहिता ग्रंथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना अलग अलग काल में हुई है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा। वेदों का ज्ञान एक गुरु द्वारा बोलकर दिया जाता था एवं शिष्य द्वारा उसे सुनकर ग्रहण किया जाता था, इसलिए इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। देखिए, प्राचीन काल में जो विद्या चलती थी वो एक प्रकार की रटंत विद्या थी, किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं बनाए जाते थे। गुरु जो है बोल बोल करके अपने शिष्यों को याद कराता था और शिष्य उन्हें सुबह सुबह बैठ करके रटते थे। तो सुन करके गुरु से ज्ञान ग्रहण करने की वजह से इन्हें श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले वेदों पर भाष्य किसने लिखा है, तो भास्कर और सायण के द्वारा वेदों पर जो है भाष्य लिखा गया है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, ओल्डनबर्ग का कथन है। ओल्डनबर्ग ने वेदों के संबंध में कहा है कि वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीनतम अभिलेख है। तो निम्न में से किसने कहा है वेद भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीनतम अभिलेख हैं? अगर ऐसा प्रश्न मिले तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ओल्डनबर्ग। या ओल्डनबर्ग ने भारतीय धर्म और संस्कृति के प्राचीनतम अभिलेख किसे कहा है? तो वेदों को कहा है। वेद होते कितने हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें से केवल और केवल ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, अन्य सभी की रचना उत्तर वैदिक काल में मानी जाती है। तो ऋग्वेद में केवल ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखे गए हैं, बाकी के तीनों वेदों का काल यदि पूछ लिया जाए तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। बात करें यदि ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद चूंकि ऋग्वैदिक काल में लिखा गया है और ऋग्वैदिक काल 1500 BC यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, इस वजह से ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 BC से 1000 BC है। ऋग्वैदिक काल यानी आर्यों का प्रारंभिक काल है और आर्य मध्य एशिया से आए हैं और आकर के सप्त सैंधव क्षेत्र में बस गए हैं। सिंधु, सरस्वती और सिंधु की 5 नदियों का क्षेत्र देवकृत योनि सप्त सैंधव क्षेत्र, इसमें आकर के बसे हैं। यही उन्होंने ऋग्वेद की रचना भी करी है, इस वजह से ऋग्वेद का जो रचना क्षेत्र है वो सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ध्यान रखिएगा, मंडल कितने हैं? तो 10 हैं, 1028 क्या सूक्त हैं। तो सूक्त कितने हैं? 1028। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से ये जो 10वां मंडल है और जो पहला मंडल है ये बाद में जोड़े गए हैं, यानी इनको कहते हैं प्राचीनतम मंडल और इनको कहते हैं नवीनतम मंडल। तो नवीनतम मंडल अगर कौन से हैं तो पहला और 10वां। प्राचीनतम मंडल कौन सा है? दूसरा और 9वां। तो ये 2 से 9 तक जो मंडल हैं वही केवल ऋग्वैदिक काल में लिखे गए हैं, बाकी पहला और 10वां जो मंडल है उसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसी वजह से 10वें मंडल में यदि कोई बात पहली बार लिखी जाती है, कोई बात है जो पहली बार आई है, तो हम अक्सर क्या कहते हैं कि ये उत्तर वैदिक कालीन है, क्योंकि 10वें मंडल की रचना तो कब हुई है? उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा वेद है जो ऋग्वैदिक काल में भी लिखा गया है और उत्तर वैदिक काल में भी लिखा गया, पर मुख्यतः किसमें लिखा है? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के ऋत्विज यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो समूह था वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है होत्र या होत्रा। कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। रचना काल 1500 BC से 1000 BC, सप्त सैंधव क्षेत्र में 10 मंडल, 1028 ऋचाएं,
है। पहला और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, नवीनतम मंडल है, जबकि 2 से 9 प्राचीनतम मंडल हैं। बात करें सामवेद की, तो सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। श्री कृष्ण ने स्वयं को सभी वेदों में सामवेद कहा है, यानी श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान दिया था तो स्वयं की तुलना विश्व की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं से की थी, और चारों ग्रंथों में उन्होंने अपनी तुलना सामवेद से की है। यानी कृष्ण जी के अकॉर्डिंग सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है, तो सामवेद है। सामवेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, उद्गाता। जैसे ऋग्वेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, होत्र या होता, उसी तरह सामवेद का ऋत्विज क्या कहलाता है, उद्गाता। यानी सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला समूह उद्गाता कहलाता है। यजुर्वेद क्या है, तो यज्ञ विधि और कर्म कांडों का उल्लेख यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत के विषय में जानकारी, यजुर्वेद में यज्ञ विधि और कर्म कांडों के विषय में जानकारी, जबकि ऋग्वेद में प्रार्थनाओं के संबंध में। ठीक है, तो यजुर्वेद में यज्ञ वेदिकाओं की लंबाई और चौड़ाई का भी उल्लेख है कि एक सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ वेदिका होती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस बात का भी उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद चारों ग्रंथों में से एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पद्य में भी लिखा गया है, गद्य में भी लिखा गया है, यानी पैराग्राफिक वे में भी लिखा है और पोएट्री वे में, काव्य रूप में भी लिखा गया है। और जब भी कोई ग्रंथ पद्य या गद्य दोनों शैलियों में लिखा जाता है तो उस शैली को क्या कहते हैं, चंपू शैली कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि यजुर्वेद जो है चंपू शैली में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं दोस्तों, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो अध्वर्यु कहलाता है। ऋग्वेद का क्या था, होत्र या होता। सामवेद का क्या था, उद्गाता। उसी प्रकार यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों अध्वर्यु। बात करें अथर्ववेद की, तो इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। तांत्रिक क्रियाओं का इसमें उल्लेख किया गया। इसमें इसका मतलब इसमें ज्यादा प्रार्थनाओं के बारे में बात नहीं करी, बल्कि तंत्र मंत्र की बातें हैं। तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख इसमें किया गया। सबसे अंत में इसकी रचना हुई है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई है। देखिए सीधी सी बात है, ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व। जबकि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की जो रचना है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। अगर मैं पूछूं ऋग्वेद का पहला मंडल और 10वां मंडल कब लिखा गया, तो वो भी उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। और सबसे अंत में लिखा गया है अथर्ववेद। रचना की बात करें तो जहां ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव क्षेत्रों में हुई है, वहीं बाकी के जो अन्य 3 ग्रंथ हैं उनकी जो रचना है वो कुरु और पांचाल क्षेत्र में हुई है। पांचाल बरेली और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र, कुरु हरियाणा, दिल्ली, यूपी वाला ये जो क्षेत्र है ये कुरु कहलाता था, तो बरेली फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र पांचाल। तो यहीं पर जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। चलिए आगे देखते हैं, त्रिवेद या त्रयी। तो त्रिवेद या त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ शामिल किए जाते हैं दोस्तों, तो उसको याद कर लीजिए जो शामिल नहीं किया जाता, यानी अथर्ववेद सबसे अंतिम जो वेद है उसे त्रिवेद या त्रयी में शामिल नहीं किया जाता, या वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। वेद त्रयी भी बोलते हैं इसको, वेद त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। कौन सा, तो अथर्ववेद नहीं किया जाता, बल्कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मिलकर त्रयी का निर्माण करते हैं। अथर्ववेद को क्यों शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें पूजा पाठ की बातें कम और तंत्र विद्या की बातें ज्यादा हैं। इस जो अथर्ववेद है उसको त्रयी में इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसमें यज्ञ विधियों के स्थान पर तंत्र विद्या का उल्लेख किया गया है। तो त्रिवेद मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। एक वर्ड और मिलता है आपको, त्रिविध। त्रिविध का मतलब होता है तीनों वेदों का ज्ञाता। तो तीनों वेदों के ज्ञाता के लिए क्या शब्द मिलता है, तो उसमें इस तरीके से दिया होगा, त्रिवेद, त्रयी, वेद त्रयी या त्रिविध। तो त्रिविध तीनों वेदों का ज्ञाता। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद मिलकर के त्रयी, त्रिवेद या वेद त्रयी का निर्माण करते हैं। जबकि प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूक्त शामिल होते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
त्रिवर्ग की बात करें तो उसमें धर्म अर्थ काम शामिल है, मोक्ष इसमें शामिल नहीं। यानी एक ऑप्शन एक बार पेपर पूछा गया था कि त्रिवर्ग में कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए धर्म था, ऑप्शन बी अर्थ था, ऑप्शन सी काम था और ऑप्शन डी मोक्ष था। तो मोक्ष जो है वो त्रिवर्ग में शामिल नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, वेदों के उपरांत जिन ग्रंथों की रचना हुई है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वैदिक साहित्य का ही हिस्सा है ब्राह्मण ग्रंथ, यानी एक तरीके से देखा जाए तो दूसरे प्रकार का जो ग्रंथ है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद थोड़े टफ भाषा में लिखे गए थे, उन्हें समझना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो जब समझ नहीं आता तो स्टूडेंट्स के लिए क्या निकलती है, गाइड निकलती हैं, कुंजी निकलती हैं। तो इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ थे। वेदों को आसान भाषा में समझाने के लिए वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इन्हें वेदों की टीकाएं भी कहा जाता है। अगर बात करें ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का कौन सा है वो आप याद रखिएगा। जैसे अथर्व का ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनीय और अद्भुत ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद की बात करें तो इसके दो हैं, तैत्रेय और शतपथ। जबकि अथर्ववेद का गोपत ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये किसका ग्रंथ है, तो ये है अथर्ववेद का ग्रंथ। चलिए आगे देखते हैं। बात करें अरण्यक ग्रंथों की तो वानप्रस्थ आश्रम के तपस्वियों द्वारा इन ग्रंथों की रचना जंगल में रहकर की गई और जंगल में रहकर के इन ग्रंथों की रचना करने के कारण ये ग्रंथ आरण्यक कहलाए, क्योंकि जंगल का मतलब क्या होता है, अरण्यक। उपनिषदों के बारे में बात करें तो उपनिषद का तात्पर्य होता है निष्ठापूर्वक बैठना या फिर गुरु के समीप बैठना। वैदिक साहित्यों के क्रम में सबसे अंत में इनकी रचना होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी जिनकी रचना सबसे अंत में हुई है वैदिक साहित्य में उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दोस्तों वेदांग। ठीक है। उपनिषदों के बारे में और क्या आते हैं, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र पर आधारित ग्रंथ हैं। भारत में दार्शनिक ज्ञान का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो उपनिषदों में ही मिलता है। मोक्ष की विचारधारा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, ना ब्राह्मण ना ही किसी और ग्रंथ में और ना ही बौद्ध ग्रंथ में, मतलब हिंदू धर्म के तो किसी ग्रंथ में नहीं मिलता और बौद्ध धर्म में भी सबसे पहले नहीं मिलता। सर्वप्रथम की बात हो रही है तो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो वो उपनिषदों में ही मिलता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो उपनिषद हैं 108। इनमें से प्रमुख हैं 11। ये 11 क्यों प्रमुख हैं, क्योंकि इन पर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा टीका या भाष्य लिखी गई है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान एवं अल्प ज्ञान की बात कही गई है। उपनिषद ब्रह्मा और एकता की, आत्मा की एकता की बात करते हैं। तो उपनिषदों से थोड़े से कई प्रश्न बनते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। तो ये थे दोस्तों वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अलावा एक वेदांग भी होता है जो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, यानी वेदांग को वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं माना जाता। वेदों के अध्ययन करने के लिए बनी ज्ञान की शाखाएं ही वेदांत कहलाती हैं। ये संख्या में कितनी है दोस्तों, 6 हैं। कितनी हैं, तो 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। तो ध्यान रखिएगा कितनी हैं जो वेदांग, तो कुल 6 वेदांग है। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। और शिक्षा को वेद रूपी शरीर की नाक बताया जाता है। तो शिक्षा को क्या बताया जाता है, शिक्षा को नाक बताया जाता है। इसके अलावा उपवेदों की बात करें तो ये उपवेद 4 होते हैं दोस्तों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। आयुर्वेद की रचना प्रजापति के द्वारा की गई है, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा, गंधर्व वेद की रचना नारद के द्वारा और शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा के द्वारा की गई है। तो उपवेद कितने हैं, 4, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। तो ये तो थे दोस्तों एक प्रकार से वैदिक साहित्य के विषय में हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, यानी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अगर इसके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये अफगानिस्तान से प्रारंभ होता था और गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैला था। ध्यान रखिएगा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से परिचित हो गए इसलिए वहां तक फैलाव माना जाता है, पर वहां पर आकर के मुख्यतः विशेष रूप से बसे हों ऐसा कुछ भी नहीं है।
इस काल में आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र से परिचित हो गए थे, किंतु वे यहाँ आकर अधिक बसे नहीं। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु होती है, गंगा नहीं होती, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। जबकि सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी दोस्तों सरस्वती है। आपका टास्क है सिंधु नदी और सरस्वती नदी का ऋग्वेद में कितनी बार उच्चारण किया गया है। चलिए बात करें राजनीतिक जीवन की, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो दोस्तों कुल होती थी, जिसे परिवार भी हम कह देते हैं। कई कुल मिलकर के एक ग्राम बनाते हैं, कई ग्राम मिलकर के विश्व बनाते हैं और कई विश्व मिलकर के जन बनाया करते हैं। तो जन का जो प्रधान होता है वो राजन या गोप कहलाता था, यानी राजा होता था। और जो कुल का मुखिया या कुल का प्रधान होता था उसे कुलप कहते थे। वहीं गाय के मुखिया या गाय के प्रधान को ग्रामणी कह करके पुकारा जाता है। अच्छा बात करें कि हमने पढ़ा है कि वैदिक काल में अंतिम समय में राजतंत्र था, पर राजतंत्र केवल सतही और सीमित प्रकार का था, यानी राजा वंशानुगत नहीं होता था, बल्कि उसका पद जो है चुना जाता था, यानी वंशानुगत नहीं होता था ये। तो इस काल का जो राजतंत्र है वो सतही और सीमित प्रकार का था। राजा युद्ध का नेता होता था, भूमि का स्वामी नहीं। ऐसा नहीं है कि राज्य में जितनी भूमि है वो सब सरकार की या राजा की हो, नहीं। राजा का मतलब है युद्ध में नेतृत्व प्रदान करना। जब भी लड़ाई हो किसी अन्य कबीले के, किसी अन्य जनजाति के साथ में, तो आपकी सेना को जो नेतृत्व देता था उसे राजन या गोप कहते थे। राजा की जनता स्वेच्छा से राजा को भेंट देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये बलि जो है जबरन लिया जाने लगा, ये लायबिलिटी बन गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, जो व्यक्ति दे सकता था वही देता था। राजन को शासन चलाने में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी ये सभी जो है सहयोग देते थे। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदथ नामक राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। सभा का, समिति का, विदथ का। ध्यान रखिएगा, सभा में जन के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, सारे नागरिक नहीं होते थे। सभा में क्या है, उस जन में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति रहते हैं उन सब से मिलकर के सभा बनेगी। जबकि समिति में जन के सभी नागरिक रहते थे, ठीक है। यानी सभा में कुछ चुनिंदा लोग हुआ करते थे, जबकि समिति में सभी नागरिक। समिति को आप समझ लीजिए आज के टाइम की ग्राम सभा, ठीक है। विदथ की बात करें तो ये विद्वानों की सभा थी, और इन तीनों में सबसे प्राचीन जो थी वो ये विदथ ही थी। एक युद्ध अक्सर आप ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हो, उस युद्ध का नाम है दोस्तों दशराज युद्ध। ये जो दशराज युद्ध है दोस्तों, ये राजा सुदास के सामने 10 सेनाएं खड़ी थी, 10 राजा खड़े थे, और उन सभी को पराजित किया था राजा सुदास ने इस दशराज युद्ध में। तो ऋग्वेद में इस युद्ध का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह युद्ध रावी नदी या परुष्णी नदी के किनारे पर लड़ा गया। इस युद्ध में तृत्सु वंश के भरतवंशी राजा सुदास ने 10 जनों की सेना को पराजित किया, जिसमें से 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। टोटल 10 कबीले थे, और इन सभी की सेना को पराजित करा है राजा सुदास ने, और राजा सुदास का प्रभुत्व जम गया है इस वैदिक काल में। इन 10 जनों में से 5 जन तो अनार्य थे, इन्हें पंचजना कहा जाता है, और इसके अलावा 5 गैर आर्य जन भी थे। तो अगर पूछ ले पंचजना में कौन कौन शामिल है, तो अनु, यदु, दुहु, तरवस एवं पुरु, और इसके अलावा और कौन कौन से 5 थे, तो अनल, भलानस, शिव, पथ्य और विषाणी। ये बात ध्यान रखिएगा। वैदिक काल में सबसे प्रमुख अपराध पशुधन की चोरी थी, जिसके लिए मृत्युदंड तक दे दिया जाता था। इस काल में अधिकांश युद्ध भूमि के लिए न लड़े जाकर गाय के लिए लड़े जाते थे। देखिए भूमि बहुत ज्यादा थी, लेकिन गायें अक्सर कबीलों की अपनी समस्याओं के कारण जो है गायों की, जानवरों की मृत्यु हो जाती थी, तो जानवरों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। बहुत से युद्ध तो गाय की रक्षा के लिए लड़े गए हैं,
यानी किसी व्यक्ति के धनी होने का आधार पशुधन था, यानी उसके पास कितनी गाय हैं इसी हिसाब से बताएंगे वो कितना अमीर है। जमीन चाहे 250 एकड़ ही क्यों ना पड़ी हो और गाय यदि 10 हैं, सामने वाले बंदे पे जमीन 1 भी एकड़ नहीं है, गाय 20 हैं, तो जो जिस पे 20 गाय हैं वो ज्यादा अमीर होगा बजाय उसके जिस पर 250 एकड़ भूमि पड़ी हुई है। उस जमाने में भूमि की कोई वैल्यू नहीं थी। वैदिक काल की प्रमुख शब्दावली जो गाय की महत्ता को दर्शाती है उसमें एक तो गौवध है, गौमत है, गौपति है, गवयुतु है। गोधन का मतलब अतिथि होता है, गौपत का धनी व्यक्ति, गौपति राजा कहलाता है और गोवयुति जो है वो दूरी मापने की इकाई कहलाती है। पूर्व वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो ध्यान रखिएगा आज की तरह यहाँ पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी और केवल 2 ही वर्ग थे। एक को तो कहते थे आर्य और दूसरे को कहते थे अनार्य। यानी जो आर्य नहीं है वे सभी कैसे हैं, वे अनार्य हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। यानी सबसे पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया था। और मुझे बताइए जरा ऋग्वेद का 10वां मंडल कब लिखा गया है, तो ये लिखा गया दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। कब लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में। तो फिर उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले शूद्र की अवधारणा का जन्म हुआ। परिवार धीरे धीरे संयुक्त पितृसत्तात्मक और संयुक्त थे। ठीक है, परिवार कैसे थे, तो परिवार में पितृसत्ता चलती थी, पिता की सत्ता चलती थी और परिवार संयुक्त थे। स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा दोस्तों उत्तम थी। बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलन में नहीं थी, जबकि हिंदू पुनर्विवाह प्रचलन में था। तो कोई अगर यूं कहे कि ऐसा कुछ नहीं था, सनातन धर्म में ये नहीं था वो नहीं था, तो देख लो हर धर्म में अच्छी बातें होती हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति है वो बहुत अच्छी है। बाल विवाह, विधवा विवाह जैसी कुरीतियां नहीं मानी जाती और उस जमाने में भी विधवा पुनर्विवाह जैसी प्रथा को समर्थन दिया जाता था। तो स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्री को जायमेस्तम कहकर के पुकारा गया है, जायदेस्तम। तो जायदेस्तम किसे कहा जाता है, तो जायदेस्तम स्त्री को ही कहा जाता है। इसका तात्पर्य होता है स्त्रियां ही घर हैं। सती प्रथा का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है, पर इतने प्रमुखता से नहीं किया गया। ये नहीं कह सकते हम कि ऋग्वेद में सती प्रथा प्रचलन में थी, नहीं थी प्रचलन में। स्त्रियों को उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था, यानी स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अच्छी थी, उन्हें उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार क्या होता है, तो दोस्तों उपनयन संस्कार होता है जब विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो उससे पहले जो यज्ञ किया जाता है उसे उपनयन संस्कार कहते हैं। विद्या खत्म करने के बाद जब लौटते हैं घर के पास घर, तो गुरुकुल में एक यज्ञ किया जाता है जिसे समावर्तन यज्ञ या समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो स्त्रियों को उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। इस काल में कई विदेशी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है और उन्होंने जो है अच्छे खासे ग्रंथों में अपनी भाषा बात लिखी है। इसमें से एक है लोपमुद्रा जो ऋषि अगस्त्य की पत्नी है, घोषा है, सिक्ता है, अपाला है, चपला है, विश्वसरा है। तो अच्छी खासी स्थिति थी। ये तो समय के साथ जो है धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में कमी आती चली गई, उनकी दशा दुर्दशा में बदलती चली गई। वेशभूषा की बात करें तो आर्य सूती, ऊनी और मृग चर्म से बने वस्त्र पहनते थे। नीवी क्या होता है, तो नीवी होता है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। कमर के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसे वास या अधिवास कहते हैं। वहीं कुरीर की बात करें तो सिर पर धारण किए जाने वाला जो वस्त्र है वो कुरीर कहलाता है, जबकि कड़े जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों रवादी। पूर्व वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात करें तो इस काल में प्राकृतिक शक्तियों का देवीयकरण किया गया, यानी जैसे भी शक्ति से मानव भयभीत होता था या आश्चर्यचकित होता था उसे देवता बना देता था। जैसे जल में बाढ़ आई तो ये जल देवता हैं, सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है लोग मर रहे हैं तो ये सूर्य देवता हैं। तो देवताओं का शक्तियों का देवीयकरण कर दिया गया और देवताओं का मानवीयकरण भी किया गया। देवता
कई प्रकार के थे दोस्तों, उन्हें विभिन्न विभिन्न कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे आकाशवासी देवता, अंतरिक्षवासी देवता, पृथ्वीवासी देवता। तो पृथ्वीवासी देवता की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और पूषण हैं। वहीं अंतरिक्षवासियों में इंद्र है, रुद्र है, मारुत है। आकाशवासी देवता में बात करें तो वरुण हैं, मित्र हैं, सूर्य हैं, घोष हैं, अदिति हैं, उषा है, विष्णु हैं और अश्विन भी हैं। तो ठीक है। तो अब ऐसे आ जाता निम्न में से कौन सा आकाशवासी देवता नहीं है या कौन सा पृथ्वीवासी देवता नहीं है। तो फिर आपको ये चार्ट जो है थोड़ा याद होना चाहिए, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा तुक्का, और माइनस मार्किंग है 1/3 की। अच्छा, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र थे, ये बात आप ध्यान रखना। सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो युद्ध का देवता कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा वर्णन जो हुआ है वो इंद्र का ही हुआ है, 250 बार। इंद्र को पुरंदर, मधवा और रथिष्ठ भी कहा जाता था। वृत्र नामक राक्षस को मारने के कारण उनका एक नाम वृत्रहन भी पड़ा। तो इंद्र युद्ध के देवता हैं, ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित देवता हैं। पुरंदर, मधवा और रथिष्ठ इनके नाम हैं, और वृत्र नाम के राक्षस को मारा, इस वजह से इन्हें वृत्रहन भी कहते हैं। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से हैं? तो वो अग्नि हैं। इनका वर्णन कितनी बार किया गया है? तो इनका वर्णन जो है 200 बार इनका वर्णन हुआ है। ठीक है। इन्हें अतिथि देवता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अतिथि देवता? क्योंकि अग्नि को पथस्य पथिकृत यानी रास्ता साफ करने वाला भी कहा जाता है। देखिए, यज्ञ में पथस्य पथिकृत यानी रास्ता साफ करने वाला भी इन्हें कहा जाता है। वनस्पति के देवता की बात करें तो ऋग्वेद में 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, 9वां जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है, पूर्णतः समर्पित है सोम को। यानी इस मंडल में जितने भी मंत्र हैं वे सभी सोम देवता के लिए ही लिखे गए हैं। सोम देवता का जो निवास स्थान है वो मुंजवत चोटी पर बताया जाता है, और मुंजवत चोटी कहाँ है? हिमालय में है। बात करें वरुण की तो सोम के बाद फिर इनका नंबर आता है। इन्हें ऋतस्य गोप्ता भी कहा जाता है, यानी ऋतुओं का राजा। और ऋग्वैदिक आर्यों को इहलौकिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने देवताओं से मोक्ष वोक्ष नहीं मांगा। इन्होंने अपने देवताओं से सिर्फ ऐसे ही मांगा जैसे कि कोई परिवारवासी से मांगता है कि भैया हमें पुत्र दे दो, हमें संपत्ति दे दो, हमें पशु धन दे दो। तो इस वजह से इन्हें इहलौकिक कहा जाता है। बात करें आर्यों के आर्थिक जीवन के विषय में तो आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, आर्यों की ग्रामीण थी। आर्यों के चौथे मंडल जिसकी रचना किसने करी है? तो इसकी रचना वामदेव ने करी है, और उसमें कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख है, संपूर्ण प्रक्रिया का। ठीक है। ऋग्वेद में हल को क्या कहा जाता है? तो उसे वृक्क या लांगन कहा जाता है, जबकि आर्यों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें चर्षणी या घुमक्कड़ भी कहा जाता है। पशुपालन भी किया जाता था। ऋग्वेद में कई प्रकार के जानवर पाले जाते थे, जैसे कि अगन्या। अगन्या जो शब्द है वो गाय के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगन्या किसके लिए मिलता है? गाय के लिए। जबकि महिष भैंस हो गई, अजा मतलब बकरी हो गई, और अवी मतलब भेड़। वैदिक कालीन हस्तशिल्प से संबंधित मिलने वाले नाम, तो वैदिक काल में बढ़ई के लिए तवष्का शब्द का प्रयोग किया गया है, जुलाहे के लिए वाया का, धातु का काम करने वाले के लिए कुमार लत का, और कुम्हार के लिए जो वर्ड यूज में लिया गया उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों कुलाल। ऋग्वेद में तांबे के लिए जो शब्द मिलता है वो शब्द कौन सा है दोस्तों? तो वो शब्द है अयस्क। तो अयस्क किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है तांबे को। ठीक है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में इस आर्य शब्द का प्रयोग किया था, और श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। मैंने पहले ही बताया कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य मतलब जिसकी जाति श्रेष्ठ हो। आर्यों के मूल निवास के विषय में विभिन्न विद्वानों में मत है। मैंने आपको कहा था लास्ट में हम जो है एक लिस्ट लिखेंगे और उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो गोपीनाथ झा के अनुसार ब्रह्मर्षि प्रदेश, अविनाश चंद्र दास के अनुसार सप्त सैंधव क्षेत्र, जर्मनी
के मैदानी भाग प्रोफेसर प्रेंका ने बताया है, जबकि गाइड्स महोदय के अनुसार हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी, और नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड के अनुसार दक्षिणी रूस जो है वो आर्यों का मूल स्थान था। तो दोस्तों ये थे ऋग वैदिक काल। अब थोड़ा सा हम उत्तर वैदिक काल को भी देख लेते हैं, जहां जो जो चेंजेस आए हैं वास्तव में वही हमें उत्तर वैदिक काल में पढ़ने पड़ेंगे, और जो चेंज नहीं है वो तो हम ऋग वैदिक काल में पढ़ ही लिए हैं। जैसे कि भौगोलिक विस्तार में परिवर्तन आया, अब जो है आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य देश हो गया है, यानी देश के मध्य देश वाले क्षेत्र तक ये पहुंच चुके हैं आर्य, और अब वहीं निवास करते हैं। इस काल में दक्षिण के राज्य विदर्भ का भी उल्लेख मिलता है। राजनीतिक जीवन की बात करें तो जहां पहले जन सबसे बड़ी इकाई थी, अब सबसे बड़ी इकाई जनपद हो गई है। देखिए महाजनपद अभी भी नहीं आए हैं, पर अब राज्य थोड़े बड़े हो गए हैं, और सबसे बड़ी इकाई अब क्या हो गई है, अब हो गई है जनपद। राजा का पद जो पहले वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल आते आते वो पद जो है वंशानुगत हो गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजत्व का दैवीय सिद्धांत मिलता है। राजत्व के दैवीय सिद्धांत से मतलब है ईश्वर जो है पृथ्वी पर, राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का ही रूप है, इसे राजत्व सिद्धांत कहते हैं। किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, इन राजा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, ये इसी सिद्धांत का ही एक उदाहरण है। अथर्ववेद में सभा और समिति, याद आ रही है आपको सभा और समिति? सभा जो है इंपॉर्टेंट व्यक्तियों का ऑर्गेनाइजेशन, समिति में सारे ही मतलब ह्यूमन बीइंग जो भी उस क्षेत्र में रहते थे, जो भी सिटीजन ह्यूमन बीइंग थे, सिटीजन जो भी रहते थे उन सभी से मिलाकर के समिति बनती थी। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में अधिकारियों को क्या कहा जाता है, तो रत्निन। देखिए ये ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में अध्यक्ष मिलेंगे, तीर्थ मिलेंगे, ऋग वैदिक काल में रत्निन मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्निनों का उल्लेख मिलता है या जिक्र मिलता है। कौन कौन से, तो एक तो है भागदूत, कर निर्धारण करने वाला, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं 3-4, सारे 12 नहीं याद रखने। अक्षवाट, पासे के खेल में राजा का सहयोगी। गोविकर्तन, इसे अखिटक कहते हैं। और पालागल, ये क्या था, तो ये एक विदूषक था। उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो जो वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, वो वर्ण व्यवस्था अब कैसी हो गई, अब हो गई दोस्तों जन्म आधारित। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में अधिकांश समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ही थी, यानी उत्तर वैदिक काल में भी ये व्यवस्था एक लंबे समय तक कर्म आधारित ही बनी रही, पर अपने अंतिम समय में ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। बात करें द्विज वर्ण की, तो द्विज मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, और उपनयन संस्कार को माना जाता है मानव ने दोबारा से जन्म लिया है, अब उसका उपनयन हो गया, वो गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करने जाएगा। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्यों को ही शिक्षा का अधिकार था, शूद्रों को नहीं। तो द्विज वर्ण में भी यही 3 शामिल किए जाते थे। शूद्र, इन्हें द्विज वर्ण में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। शूद्रों को उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसीलिए उन्हें द्विज में शामिल नहीं किया था। उपनयन का अर्थ क्या होता है, शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरु के समीप ले जाना, ये उपनयन कहलाता है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में चूंकि कर्म आधारित नहीं होकर के जन्म आधारित हो गई, यानी अब जो है काम डिसाइड कर दिए गए कि शूद्र को क्या काम करना है, ब्राह्मण को क्या काम करना है, क्षत्रिय को क्या काम करना है। तो उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निश्चित कर दिए गए, और इन कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में। यानी कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण पूजा करेगा, जबकि क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा, शूद्र सेवा करेगा और वैश्य व्यापार करेंगे। ये सब कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण में। और प्रत्येक वर्ण के निश्चित कर्तव्यों के लिए जो शब्द मिलता है वो मिलता है वर्ण धर्म। यानी ब्राह्मण का वर्ण धर्म क्या है, तो वेद पाठ करना और शिक्षा देना। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन अस्पृश्यता की भावना का विकास नहीं हुआ था। यानी कि शूद्र हो गए कि उनके काम में निश्चित कर दिए गए, पर वे अभी अछूत नहीं बने हैं। अछूत वे समय के साथ बन जाएंगे। अभी तो सिर्फ ये हुआ है कि अब कर्म आधारित नहीं है, आप काम चूज नहीं कर सकते। जिस वर्ण में आपने जन्म लिया है उसी वर्ण के कामों को ही आपको करना पड़ेगा। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में मिलता है। यहाँ एक लाइन रह गई है दोस्तों,
4 प्रकार के आश्रम थे। 4 आश्रम कौन कौन से थे? तो एक था बाल आश्रम, 0 से 25 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को बाल आश्रम के तहत जीवन यापन करना पड़ेगा। फिर बाल आश्रम के बाद आता है गृहस्थ आश्रम, 25 से 50। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, ये कब तक होता है? तो 75 तक, यानी 50 से 75 तक। और एंड में होता है संन्यास। इन चारों आश्रमों का जो सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है वो किया गया है जाबालोपनिषद में। पूछा जा सकता है, ऐसे पूछते हैं ना, सत्यमेव जयते का कहाँ पे किया गया है उल्लेख, कहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है, लोकपाल का जो मोटो है वो कहाँ से लिया गया है। तो उसी प्रकार जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। दोस्तों कैसे लग रहे हैं नोट्स? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर प्लीज। नोट्स का स्टैंडर्ड कैसा है, क्या कुछ सुधार की जरूरत है, या फिर आपको ये नोट्स समझ में आ रहे हैं या नहीं, जरूर बताइएगा। भारत में जाति प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन की बात की जाए तो भारत में बुद्ध एवं जैन धर्म के उदय में इस काल के धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी इस समय का जो धार्मिक जीवन है ना, वो पतन की ओर जा रहा है। उसमें जटिल, आडंबरपूर्ण और कर्मकांड जुड़ गए हैं, जिस वजह से बुराइयां व्याप्त हो गई। और उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म का निर्माण हुआ है। तो इस काल के धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण योगदान है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में। इस काल में यह भावना बलवती होती चली गई कि जो वेदों में लिखा हुआ है वही अंतिम सत्य है। यानी जो बात वेदों में लिख रही है वही। देखिए हर धर्म अपने आप को ये मानता है। अगर इस्लाम धर्म को मानने वालों से पूछें तो वो कहेंगे कि जो लिखा हुआ है कुरान में वही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। और अगर किसी की आस्था सनातन धर्म में बहुत कट्टर है तो वो कहेगा क्या कि वेदों में जो लिखा है, रामायण में जो लिखा है, महाभारत में जो लिखा है, कृष्ण ने जो कहा है, महादेव ने जो कहा है वही अंतिम सत्य है। उसी प्रकार बाइबल, ईसा धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बाइबल की बात कहेंगे। तो वैदिक काल में वेदों में लिखा हुआ ही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है। ये भावना हो गई। इसी वजह से इस युग को वेदवाद का युग भी कहा जाता है। तो वेदवाद का युग किसे कहा जाता है? ऋग वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को, वैदिक काल को या हड़प्पा सभ्यता को। तो ध्यान रखना, अगर उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल अलग से न दिया होता तो हम वैदिक काल कर देते, पर चूंकि यहां उत्तर वैदिक काल दिया हुआ है तो उत्तर वैदिक काल ही सिलेक्ट करेंगे। वेदवाद का युग वास्तव में कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल के लोगों की जो सोच थी ना, वो उत्तर वैदिक काल के लोगों से बहुत ज्यादा ब्रॉड थी। ठीक है दोस्तों, ये स्लाइड बीच में सिंधु घाटी की आ गई, इसे हम हटा देते हैं। इस काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रमुख देवता हो गए। देखिए ऋग्वैदिक काल में हमने देखा सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, इंद्र के बाद अग्नि है, अग्नि के बाद फिर वरुण आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश वहां पे नहीं थे प्रमुख देवता के रूप में, लेकिन इस काल तक आते आते ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रमुख देवता हो गए। इसके अलावा पंच महायज्ञ और त्रिऋण की अवधारणा का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। पंच महायज्ञ यदि पूछा जाए कि क्या होते हैं, तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पंच महायज्ञ। ब्रह्म यज्ञ माने सत्य के मार्ग पर चलना, देव यज्ञ यानी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखना, पितृ यज्ञ यानी पिता के प्रति श्रद्धा रखना। पितृ यज्ञ में माता पिता हो जाएगा। ठीक है, माता पिता की सेवा करना या माता पिता की के प्रति श्रद्धा रखना, ये पितृ यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ मतलब अतिथियों का मन से स्वागत करना, और भूत यज्ञ यानी अन्य प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना। त्रिऋण, इसमें 3 ऋण आते हैं दोस्तों, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, यानी माता पिता का ऋण, गुरु का या ऋषियों का ऋण और देवताओं का ऋण। मनुस्मृति में कहा गया है कि जब तक व्यक्ति इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेगा उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यानी वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही है इन तीनों ऋणों से प्राप्ति। अगर ये तीनों ऋण अगर आप पे रह गए तो आप फिर जन्म लोगे, फिर आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और अगर आपने ये तीनों ऋण उतार दिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बात करें उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की,
तो उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, इसमें जो है कृषि महत्वपूर्ण हो गई, यानी अब पशुपालन की बजाय कृषि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। अब जो है जानवरों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी भूमि, ठीक है। पहले गाय ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, पशु ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, भूमि गौण थी, अब भूमि इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि अत्यधिक अनाज उत्पादित करना ही हमारा व्रत होना चाहिए, यानी अब अनाज का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन संसाधनों का करना चाहते हैं। कृषि अब इंपॉर्टेंट हो गई, यानी भूमि इंपॉर्टेंट हो गई है। इस काल में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार गाय और बैल का मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी को धारण करते हैं। वास्तव में पृथ्वी को धारण करने से मतलब है कि गाय और बैल का प्रयोग किया जाता है कृषि कार्यों में, इस वजह से उनका मांस नहीं खाना चाहिए। मांस खाओगे तो मर जाएंगे तो फिर कृषि कैसे करोगे। उस समय के जमाने में ट्रैक्टर थोड़ी हुआ करते थे, बड़ी बड़ी मशीनरी थोड़ी होती थी, तो कहते थे इन्हें मत मारो, इन्हें मत खाओ, बाकी अन्य जानवरों को यदि आपको खाना है तो खा लो। उत्तर वैदिक काल में चावल के लिए ब्रीही और धान्य शब्द काम में लिया गया। देखिए ब्रीही तो ठीक है, पर धान्य भी बोला गया, जबकि धान्य अनाज को कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल के अलावा और मतलब कालों में, जो बाद के जो काल हैं उनमें धान्य शब्द का अर्थ अनाज से लिया जाता है। उत्तर वैदिक काल इतिहास का एकमात्र ऐसा काल है जब चावल के लिए धान्य शब्द काम में लिया गया है। ये स्टेटमेंट कभी लिखवा नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, और ये स्टेटमेंट लिखवाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कहीं आपसे और जगह पूछ लिया जाए कि चावल के लिए धान्य शब्द काम में लिया गया है या नहीं, तो धान अलग है, धान्य अलग है। धान्य अनाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि धान चावल के लिए। पर उत्तर वैदिक काल इतिहास का एकमात्र काल था जहां चावल के लिए धान्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है श्रेणी, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। श्रेणी का क्या मतलब होता है दोस्तों? एक श्रेणी एक प्रकार का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो एक ही वस्तु का व्यापार करते हैं। जैसे कपड़े का व्यापार करते हैं तो कपड़ों की श्रेणी, बर्तन का व्यापार करते हैं तो बर्तनों की श्रेणी, लोहे का व्यापार करते हैं तो लोहारों की श्रेणी। तो श्रेणी मतलब एक वस्तु का व्यापार करने वाले या एक ही प्रकार का काम करने वाले लोगों का जो संगठन है वो श्रेणी कहलाता है। अच्छा, ये जाति व्यवस्था से संबंधित नहीं है। श्रेणी में भिन्न भिन्न जाति के लोग रह सकते हैं, यानी अगर कपड़े का काम, कपड़ा बेचने का काम अन्य जाति के लोग भी कर रहे हैं तो वो कपड़ा बेचने वाली श्रेणी में ही आएंगे, ठीक है। तो श्रेणी कोई जाति से संबंधित नहीं थी। श्रेणियों का उल्लेख केवल उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी मिलता है। क्यों बनाई जाती थी श्रेणियां? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए। अब कपड़ा 10 लोग बेच रहे हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे, इससे बेटर उनका एक समूह बना दिया जाता है कि आप कपड़ा बेचिए, जहां कहीं पे भी सामान को प्रॉफिट जो भी होगा उसे एक जगह रखेंगे टर्नओवर को, और फिर उसमें से हम प्रॉफिट बांट लेंगे। तो उससे माल की क्वालिटी भी बनी रहेगी और प्रतिस्पर्धा भी कम बनेगी। तो न तो सामान ही महंगा होगा, ना ही व्यापारियों को ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। श्रेणियों के अपने स्वयं के न्यायालय या कोर्ट होते थे। राजा द्वारा इनके न्याय मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। मिलिंदपनों में 75 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। वैदिक काल को लौह युगीन सभ्यता कहते हैं, पर ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। ये तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहली बार लोहे की जानकारी मिली। प्रयागराज के निकट अतरंजी खेड़ा में सबसे पहली बार लोहा प्राप्त किया गया था। तो दोस्तों, ये थे वैदिक काल से जुड़े हुए वैदिक काल के नोट्स। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके सामने हाजिर होंगे बुद्ध युग को लेकर के। बुद्ध युग, उसके बाद जैन धर्म, फिर महाजनपद काल, विदेशी आक्रमण, फिर मौर्य काल। इस प्रकार हम जो है टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा नोट्स कैसे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी प्रतियोगी हैं, उन्हें भी जरूर इन नोट्स को दीजिएगा। ये क्लासेस का लिंक उन्हें सेंड कर दीजिएगा और कहिएगा प्लीज अथर्व एजुकेटर को एक बार वॉच करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।